नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, लेकिन भारत को स्वच्छ रखने के लिए सबसे जरूरी है पहले हम अपना घर स्वच्छ रखना सीखें, क्योंकि हमारे घर की साफ सफाई हमारे भाग्य को भी इफेक्ट करती है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं घर में इकट्ठे कूड़े के होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दर्शकों, हमारे शो में एक एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि पहले कहा, आज हम बात करने वाले हैं आपके घर और उसमें इकट्ठे बेकार सामान और कूड़े की, जो आपकी तरक्की में बन सकता है बाधक। अगर आपको भी कोई वास्तु परेशानी सता रही है तो आप निर्मला जी से वास्तु शास्त्र का सलूशन ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश होता रहेगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो सलूशन देने के लिए निर्मला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जल्दी से हमें कॉल कीजिए। निर्मला जी, हम कूड़े के बारे में आज बात कर रहे हैं, किस तरह से उस कूड़े का हमें ध्यान रखना है हमारे घर में जो है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना जरूरी है हमारे घर को साफ करना। देखिए, वास्तु, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वास्तु का मतलब ही वस्तु स्थिति है ना। वस्तु स्थिति का मतलब आपका जो वातावरण है वो आपके कार्य क्षेत्र से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके आसपास से मैच करता हो जी। तो जितना आप साफ घर को रखेंगे उतने ही साफ आपका मन और विचार होंगे, है ना। तो घर में 3 तरीके की वस्तुएं होती है ना जिनको कि हम रखते हैं। एक तो डे टू डे जो हमारे काम आती हैं, जो कि हमको इस्तेमाल करनी होती हैं, तो उनको तो हमें अपने आसपास ही रखना पड़ेगा। जैसे किचन के असेट हैं, गजेट्स हैं, है ना, या ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो वो। और एक वो जो कि हमको लगता है कि 7 दिन में 15 दिन में निकलेंगे, तो वो हम अपने उस तरीके के स्टोर्स या जो अलमारीज होती है उसमें रख देते हैं। और एक वो जो हमको लगता है कि ये ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, और उनका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसको भरते चले जाते हैं। उससे वो कूड़ा क्लटर पैदा करता है ना। तो वो फिर एनर्जी उलझती है आपकी। जैसे मान लीजिए मिक्सी ख़राब हो गई घर में, और या ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे कि कभी काम आएगा। बताइए, ट्यूबलाइट तो कभी ख़राब होकर काम नहीं आ सकती, मिक्सी तो फिर भी काम आ सकती है। तो इस तरीके का जो क्लटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट है, उनको ठीक करा के, अगर आपको लगता है कि वो इस्तेमाल करेंगे, जब नया ख़राब हो जाएगा तो फिर वो 2 दिन अटक आएगी, तो उसको ठीक करवा के रख लीजिए, बजाय यूँ कूड़े में भरते जाने के। और आपको जो चीज़ें लगता है कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती, तो उसको घर में इकट्ठा मत करिए, फेंक दीजिए कूड़े में। कभी ट्यूबलाइट काम नहीं आ सकती ख़राब हुई, कभी बल्ब काम नहीं आते, उनको भी हम इकट्ठे किए चले जाते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो कभी काम नहीं आते, तो जिनके काम आ रहे हैं उनको दे दीजिए, हैं, या फिर उनको फेंक दीजिए। जी, कूड़ा सिर्फ वही नहीं है जो हम डस्टबिन के लिए निकालते हैं, उसके अलावा भी बेमतलब का कूड़ा हमने इकट्ठा किया होता है। जी, निर्मला जी, कॉलर ले लेते हैं। यहाँ पर सीकर से हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं, सलूशन चाहते हैं, सवाल पूछेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हम अपने मैडम, हमारी शॉप है, उसमें गेट है, मतलब दक्षिण की तरफ खुलता है। हाँ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, मतलब कि वो कमर्शियली तो दिनेश हमेशा दक्षिण और पश्चिम शुभ रहता है। अगर आपका सिंपल वास्तु भी लूँ, और आपको तो दक्षिण दिशा घर में भी सूट करती है, आप वॉटरी साइन है, तो आपको तो जो है घर में भी दक्षिण दिशा ही सूट करती है, और दुकान तो एकदम ठीक है आपकी। जी, निर्मला जी, एक और कॉलर ले लेते हैं। कोटा से हमारे साथ हमारे दर्शक विजय जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। विजय जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्ते। नमस्कार। कोटा से विजय चावला बोल रहा हूँ। मैडम, मकान में हमें वाटर टैंक बनवाना है, किस दिशा में बनवाना चाहिए? एंट्रेंस पे बनवा लीजिए। अगर जो वो जो जहाँ पानी इकट्ठा रहेगा वाटर टैंक, तो वैसे तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता तो ठीक रहता, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर की स्थिति ऐसे है कि उसको आप एंट्रेंस के उधर बनाइए और उस पर गमले रख दीजिए मौसमी फूलों के, तो वो ठीक रहेगा। जी, नॉर्थ वेस्ट को ही है उनका घर। जी, निर्मला जी से कॉलर से पहले आप कह रहे थे कि जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी उसको बांध करके रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो एकदम से उनको बनवाने का भी
सोच नहीं सकते, तो क्या अगर हम उसको टाइमिंग के लिए रखते हैं तो क्या वो भी दुष्प्रभाव देती है? हाँ, टाइमिंग के लिए क्या, अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप ख़राब है या कंप्यूटर ख़राब है तो आप उसको दुरुस्त कराएंगे तभी इस्तेमाल कर पाएंगे ना, तो उसको रख लेने से क्या होगा। और अगर बिल्कुल ही काम का नहीं रहा तो आप उसे फेंकना ही पड़ेगा, इकट्ठा होकर वो आपकी उम्र भी चलती जाती है। देखिए कहा जाता है कि वित्त की 3 गति, दान, भोग, नाश। तो जो आपका शरीर है वो भी पदार्थ है और घर में रखा पदार्थ भी पदार्थ है। या तो आप उसका इस्तेमाल करिए या आप उसको किसी को दे दीजिए, और दोनों नहीं हो सकता तो डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि वो बाद में जाके डिस्ट्रॉय होगा। इससे अच्छा आप उस डिस्ट्रॉय चीज़ को डिस्ट्रॉय जगह पे रख करके एनर्जी को क्यों उलझा रहे हैं। घर को तो लाइवली बनाइए ना। ये डिसीजन थोड़ा पहले लेना पड़ेगा, इससे पहले कि उसके नेगेटिव असर हमें दिखना शुरू हो जाए। जी निर्मला जी, आजकल विमेन के भी इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आते हैं और हमें खास तौर पे काफ़ी शौक रहता है उनको कलेक्ट करने का, तो क्या वो भी एक प्रकार का कूड़ा है? बहुत ज़्यादा कूड़ा। मैंने देखा है कि थोड़ी थोड़ी सी परफ्यूम बची रहेंगी, 15 शीशियाँ पड़ी रहेंगी। अब वो उसको आपका स्टाफ इतना तो वो भला होता नहीं कि साफ़ करें या आप साफ़ करें, आपका इतना वक्त होता नहीं। फिर वो उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल जाती है, आप देखिए हो गया ना डेड, तो आप उसको उतना ही जितना इस्तेमाल करती हैं उतना लाइए पहली बात, और जब वो ख़त्म हो जाए तब नया लाइए। मैंने कहीं पढ़ा था थोड़ा दिन पहले कि पता नहीं कितने हज़ारों लाखों रुपए का कॉस्मेटिक एक्सपायरी डेट हो जाता है आजकल। तो हम लोगों के पास पड़ा ही हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इतनी लालच हो गई है परिग्रह की, संग्रह करने की, पूछे ही मत कि पता नहीं कौन सी कब शायद नहीं मिलेगी तो अकाल ही आ जाएगा। तो हम वो इकट्ठे किए होते हैं, और उस आप बताइए फिर एक्सपायरी डेट का थोड़ी लगाएंगे उठा के जी। तो आप उसको भी उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। भरे रहते हैं टेबल, और फिर कोई बच्चे ने आकर के उसको कुछ कर दिया तो फिर वो फर्श पे गिरा तो सत्यानाश। ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो नई चीज़ें भी अगर हम इकट्ठे करते जाते हैं, अगर वो इस्तेमाल में आ रही है तो नहीं आ रही हैं तो वो भी कूड़ा बन जाती है एक तरह से। निर्मला जी, कॉलर लेंगे बीकानेर से हमारे साथ भूर सिंह जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। स्वागत है भूर सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल पूछिए भूर सिंह जी। कॉलर लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। निर्मला जी आगे बढ़ेंगे। हम घर में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन पसंद करते हैं, जैसे अभी उन्होंने फाउंटेन के बारे में जिक्र किया, तो घर में किस तरह का डेकोरेशन होना चाहिए? या आर्टिफिशियल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं। देखिए ठीक है, कोई भी घर जो भी डेकोरेट करता है जी, वो उसकी पर्सनैलिटी को परिलक्षित करता है ना, कि आपका सोच कैसा है, आपका कार्य क्षेत्र कैसा है। तो जो मन करे वैसा करिए, लेकिन आँखों को सूदिंग हो और अनप्लेजेंट नहीं हो और इधर उधर धक्के वक्के नहीं खाता हो। अब आर्टिफिशियल फ्लावर, आपका घर छोटा सा फ्लैट है 2 बेडरूम का, अब उसमें आर्टिफिशियल इस कोने में उस कोने में उस कोने में रख दिए और उसकी सफाई नहीं हो पा रही है तो भी यूज़लेस है। वो मिट्टी जमा होकर आपका एनर्जी को उलझा रहा है। तो उतना ही रखें जो 1-2 पीस ठीक लगते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स में ना मैंने देखा पत्तियों पे इधर उधर धूल जमी होती है, और हम रेगिस्तान में रहने वाले प्रदेश हैं, यहाँ तो इतनी मिट्टी होती है कि पूछे मत। तो वही क्रिस्टल के 1-2 पीस रखें जो आपके सुंदर लगते हों, सेंसिबल हों और आपके घर को तंग न करते हों, मतलब किसी के आने जाने में व्यवधान पैदा न करते हों। ओवर अगर डेकोरेशन का हो जाता है वो भी एक तरह से नेगेटिविटी, हाँ अनईजी लगता है, आपकी आंखों को सूदिंग नहीं लगेगा। जी निर्मला जी, कॉलर लेंगे सीकर से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी नाम है इनका, सवाल पूछेंगे। दीपचंद जी स्वागत करती हूँ, पूछिए अपना सवाल। दीपचंद जी सवाल पूछिए। जी पूछे। हाँ जी मैम। जी दीपचंद जी, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और सवाल पूछिए। मैम ऐसा है, मैं बच्चे को ये लेडीज कपड़े की दुकान करवा रहा हूँ, उसका नाम क्या रखे? बच्चे का नाम है नरेश। और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1978। अच्छा ठीक है, उसका नाम या तो आप एन से ही रखिए, नियो या कुछ भी जो भी अच्छा लगता है, उसका नाम नरेश है तो, और या फिर आप उसका नाम रखिए जे या जी से। जी इस कॉल को यहीं तक लिमिट करेंगे निर्मला जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, गुलशन जी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। पूछिए गुलशन जी, स्वागत है। हेलो जी पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मैं जी बोले। मैम मुझे दुकान के मंदिर की डायरेक्शन का पूछना था। दुकान का मंदिर का डायरेक्शन होना मतलब, अगर आप जो आपका जो कैश काउंटर है वो आपका होना चाहिए साउथ में, लेकिन भगवान जी होना चाहिए सिचुएटेड नॉर्थ में। तो जब आप देखें तो प्रभु आपको दिखते रहने चाहिए, अपनी पीठ की तरफ मत रख लीजिएगा मंदिर, है ना। और अगर आपका कैश काउंटर ही नॉर्थ में है तो भी भगवान आपके सामने होने चाहिए, आपकी पीठ पे भगवान नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। जी
निर्मला जी, कॉलर से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से डेकोरेशन का सामान आजकल काफ़ी ज़्यादा कूड़े में परिवर्तित हो जाता है। पेंटिंग्स का आजकल देखा जाए तो एक तरह से आर्ट लवर्स भी होते हैं जो कलेक्ट करना पसंद करते हैं। क्या पेंटिंग्स का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे वास्तु स्थिति पर? हाँ हाँ, आप अपने पेंटिंग से वास्तु स्थिति को कंपनसेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का साउथ एंट्रेंस घर है ना, और धूप बहुत आई वहाँ पे ना, तो उसको इफेक्ट देने के लिए ठंडा वो अपनी पृथ्वी तत्व की पेंटिंग जिसमें ग्रीनरी बहुत है, झरना बह रहा है या फाउंटेन, इस तरीके से सजा सकता है अपने घर को। वो ईस्टर्न साइड वो फिश एक्वेरियम भी रख सकता है, तो सूट करेगा। नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ेगा पर उसको, तो वो ठंडा इफेक्ट देगा उसको। तो जहाँ पर वनस्पति का हमें लगाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम पेंटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरह से। ये रूम के अंदर, ये इंटीरियर की बात है, इफेक्ट देने के लिए है ये केवल। जी निर्मला जी, पेंटिंग जो होंगी वो पूरी फ्रेम्ड होनी चाहिए या फिर आजकल जैसे पोस्टर वाली निकलती है जिसमें पीछे लेमिनेशन का होता है, वो निकाल करके हम दीवार पे चिपकाते हैं, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा पेंटिंग? हाँ, फर्क पड़ेगा। अगर देखिए कि दीवार आपकी छोटे 10 बाय 10 के कमरे हैं तो तभी तो ये ईजाद हुई। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये पोस्टर वाली पेंटिंग ईजाद ही इसलिए हुई, उनका इस्तेमाल आसान हो सकता है और वो क्लटर नहीं लगेगा। मतलब छोटी दीवार है तो उस पर ठीक लगेगा, छोटा कमरा है तो ये तो अच्छी बात है पोस्टर में आ रही है, क्योंकि वो फ्रेम ही इतना मोटा मोटा, बल्कि 10 बाय 10 का कमरा, उसमें सोफ़ा भी है आपका, उसमें बैठने की और सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तो अच्छी बात है। स्लिक सी पेंटिंग आई, चिपका दीजिए। हालांकि वो फ्रेम अच्छा लगेगा लेकिन जब आंखों को सूट वो ना वहाँ करे पे, तो हाँ नहीं, वो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगेगा ना, छोटे कमरे में आप क्या क्या रखेंगे, तो इसीलिए तो वो बना। जी निर्मला जी, एक और कॉलर लेंगे। चित्तौड़ से हमारे साथ सुनील जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। पूछिए सुनील जी, स्वागत है। मेरा मैडम धंधा बंद है, गिट्टी का धंधा कर रहा हूँ, सिर्फ बंद कर दिया, जाम कर दिया। किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं। 27/12/1900। ठीक है। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? गिट्टी का, गिट्टी। एक बार फिर से दोहरा दीजिए सुनील जी। 27/12/71। बिजनेस किस चीज़ का करते हैं आप? गिट्टी, गिट्टी, ये आरसीसी गिट्टी नहीं है, सप्लाई करता हूँ, दलाली काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं तो आप अभी बंद है, अभी मतलब काम। ये गिट्टी नहीं होती आरसीसी में, कंक्रीट। मुझे लगता है कि जो काम है उसका शेप बदलना पड़ेगा। कपड़ा तो सूट करता है, लेकिन मान लीजिए ग्रे का काम करते हैं तो रेडीमेड या कुछ काम, जो काम है उसका शेप बदलना पड़ेगा, आकार बदलना पड़ेगा, तब चलेगा। और अब अभी है 3-4 महीने मुश्किल है, उसके बाद ठीक होगा काम आपका। जी निर्मला जी, एक और कॉलर ले लेते हैं यहाँ पर। बीकानेर से हमारे साथ रमेश जी जुड़ चुके हैं, सलूशन चाहते हैं, पूछेंगे अपना सवाल। रमेश जी स्वागत करती हूँ, पूछिए। पूछिए रमेश जी, स्वागत है। हाँ जी, सवाल ये है कि जन्म तिथि है सर, ये 28 सितंबर 1988। जी हाँ, 28 जन्म तिथि 28 सितंबर 1988। मैं बैटरियों का काम करता हूँ, दुकान कर रखी है और चलती नहीं है पूरी। बैटरीज का काम है। सैटरडे और ट्यूसडे को हनुमान जी को जलेबी चढ़ाएं तो थोड़ा फ्लो आएगा। वैसे इनका वक्त अच्छा आने वाला है 2 साल बाद। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जलेबी या इमरती चढ़ाएंगे तो वो फ्लो बनेगा, काम थोड़ा अच्छा चलेगा। जी निर्मला जी, काफ़ी कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, दर्शक सलूशन चाहते हैं। एक और कॉलर ले लेंगे। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछेंगे। पूछिए कुलदीप जी, स्वागत है। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ मैं पूछना चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1990। अभी है टाइम, मुझे लगता है कि 2017 में लगेगी, वो भी सितंबर अक्टूबर के बाद। जी इस कॉल को यहीं तक लिमिट करते हैं। निर्मला जी, आजकल जैसे ट्रेंड्स वगैरह हो गए हैं कि सोफ़ा जो है वो वेलवेट और लेदर का होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा धूल भी वेलवेट और लेदर में इकट्ठी होती है। किस तरह से उसको सॉर्ट करें हम चीज़ों को? साफ रखिए और जब वो फटने वटने लगे तो उसको बदल दीजिए, बस। और तो क्या। जी तो डेली उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर उसमें धूल इकट्ठी हो गई मेरे तो कहने का मतलब है कि सामान सिर्फ वो रखिए जिसे आप मेंटेन कर सकते हैं। जी ओवरलोडेड घर को मत बनाइए, घर को घर समझ के सजाइए ना, जिसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी पर्सनैलिटी परिलक्षित हो और सुंदर लगे। जी दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।